गुड मॉर्निंग दोस्तों। किसी भी सतह का इम्तिहान अगर है, एग्ज़ाम है, उसको करेक्ट करने के लिए सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे जेएनयू का जो एमए का एग्ज़ाम था, एमए एंट्रेंस, वो मुझे पास करना था, करेक्ट करना था। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ़िक्रमंद था। मुझे कैसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मुझे सही रास्ता बता सके, किस तरह से मतलब ये तैयारी की जाए, ये चीज़ मुझे बता सके। तो पिछले साल 2019 के अंदर फेसबुक के माध्यम से मुझे फ़िरोज़ भाई से मुलाकात हुई मेरी। और चूँकि फ़िरोज़ भाई ने 2019 के अंदर गालिबन या 2018 में जेएनयू का एग्ज़ाम करेक्ट किया था, और जेएनयू के साथ साथ उनका डीयू के अंदर भी हो गया था, एएमयू के अंदर भी हो गया था, और गालिबन जामिया के अंदर भी हो गया था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये शख्स जिसने हर जगह से अपना एग्ज़ाम करेक्ट किया है, इस इंसान से अगर रब्ता किया जाए तो ये इंसान मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। मैंने फ़िरोज़ भाई से मुलाकात की फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर उनका लिया मैंने, फिर मैंने उनसे बात की, और फ़िरोज़ भाई ने हर यानी कि सतह पर मेरी मदद की। चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, या कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ी जाए, और किस तरह से क्या क्या है। इवन मेरा फॉर्म तक फ़िरोज़ भाई ने भर दिया। और भी जहाँ पर भी मुझे कोई डाउट हुआ, मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने हर जगह मेरी मदद की। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक चैनल बना लिया जिसका नाम डस्टर एंड चौक एकेडमी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह भी आंसर की जो आई है, तो आंसर की जो है उसके अंदर लगभग मेरे 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरह से फ़िरोज़ भाई ही की देन है कि उन्होंने मुझे हर जगह जो है ना अच्छी तरह से मुझे बताया, और कहा कि आप फ़लाँ चीज़ पढ़ लीजिए, फ़लाँ चीज़ पढ़िए, फ़लाँ किताब पढ़िए, और इसके साथ साथ किस तरह से पढ़ा जाए, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और सारा मतलब जो उसको हम मार्गदर्शन कह सकते हैं, वो फ़िरोज़ भाई ने दिया। तो अगर आपको भी एएमयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम या और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अगर आपको करेक्ट करना है तो आप फ़िरोज़ भाई का जो चैनल है उससे आप जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको जो है ना इससे काफ़ी सहारा मिलेगा। फ़िरोज़ भाई एक बहुत ही मिलनसार इंसान है, और हमदर्दी उनके अंदर है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं। फ़िरोज़ भाई को ऐसे लोगों से हमदर्दी है। उन्होंने हर सतह पर मेरी मदद की है, और अगर आप भी उनसे जुड़ेंगे तो वो अपने मतलब चैनल के माध्यम से, और इवन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पर्सनल फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए से आपकी हर सतह पर मदद करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है ना फ़िरोज़ भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें। उन्होंने जिस तरह से, जबकि मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता हूँ, फेसबुक के माध्यम से मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा हर सतह पर साथ दिया। वो आपके साथ भी ऐसा करेंगे। तो आप उनके चैनल को, जिसका नाम चौक एंड डस्टर एकेडमी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। वो आपकी हर सतह पर मदद करेंगे। मैं राजस्थान से अब्दुल मोईद नदवी बोल रहा हूँ, और मैंने इस बार जो है ना जेएनयू एंट्रेंस एमए उर्दू के लिए अप्लाई किया था। 2019 से ही मैं फ़िरोज़ भाई से जुड़ा हुआ था, और एक तरह से उनके मार्गदर्शन ही का नतीजा रहा कि पेपर, चूँकि जेएनयू का इस बार मुश्किल आया था, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मुझे बता रहे हैं फ़िरोज़ भाई ने बताया, मैंने ख़ुद भी मतलब मैच किया आंसर की, तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। और इंशाल्लाह फ़िरोज़ भाई भी कह रहे हैं, और मुझे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जेएनयू में मेरा हो जाएगा। तो इसका जो श्रेय जो होता है वो काफ़ी हद तक फ़िरोज़ भाई को जाता है। तो आप भी फ़िरोज़ भाई से जुड़िए, एक मिलनसार इंसान है, और इंशाल्लाह वो आपकी भी हर सतह पर मदद करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। हमें उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, और आपने जो आंसर की जारी की है जेएनयू ने, वो चेक कर ली होगी। तो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा वो राजस्थान के एक बच्चे का था जिसका नाम है अब्दुल मोईद। उस बच्चे ने हमारे चैनल पे पिछले 1 साल से तैयारी करता रहा। वो हमारे 1 साल से कनेक्ट है। जब भी उसको कोई परेशानी आती थी वो हमसे रब्ता करता था, हमसे सही गाइडलाइंस देता था। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसने हमारे साथ अपने स्कोर कार्ड शेयर किया है, और अपने जो मार्क्स है वो हमें बताए हैं। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं उन बच्चों के भी, जिन लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भी इसकी जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो जाए, और आपने जो ख्वाब देखा था 1 साल पहले वो आपका मुकम्मल हो जाए। हम इसकी प्रे करते हैं, इसकी दुआ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेएनयू के आंसर की के रिलेटेड ही बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट था कि सर जेएनयू के आंसर की है वो रॉन्ग है।
तो इसका जो रॉन्ग है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और हर पेपर मेरे पास नहीं आता, हर यूनिवर्सिटी हर सब्जेक्ट को होता है, लेकिन जितने भी कोर्सेज का पेपर मेरे पास आया उसमें लगभग सभी में आंसर की जो है वो सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसकी हेल्पलाइन नंबर पे एनटीए की या जेएनयू की पे मेल करिए और उसको दोबारा से चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि जेएनयू या एनटीए आपकी बात सुन ले और उसको आंसर की का दोबारा चेक कर ले। हालांकि हमने भी कुछ कोर्सेज में ईमेल डाला है एनटीए और जेएनयू को, देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। उसका जैसे रिस्पॉन्स आता है मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा। ठीक है, आइए फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि बच्चे ने अपने आंसर की चेक की है तो उसमें लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स सही हैं, मान लीजिए कि लास्ट जैसे एमए उर्दू का ही ले लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए कि एमए उर्दू की लास्ट ईयर की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 74 गई थी। अगर आपके 72 या 73 बैठ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, वरना चैलेंज मत करिए, क्योंकि एक दो नंबर है तो आप चैलेंज करेंगे तो हो सकता है वो बढ़ सकता है। तो जैसा हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो पैटर्न है वो अलग अलग आता है। हो सकता है कोई पेपर टफ आया, कोई पेपर इजी आया हो, लेकिन मैं एमए उर्दू की बात कर रहा हूँ कि एमए उर्दू का जो इस बार का पेपर था वो बहुत टफ था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार की जो मेरिट है वो कम जाने वाली है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर जो आपके 70 प्लस भी मार्क्स आए हैं, तो जनरल की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फिर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगा लीजिए। तो अगर आपके 70 प्लस भी मार्क्स आए हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो कोई जनरल कैटेगरी में है और उसको एक दो मार्क्स कम है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेएनयू की एक पॉलिसी है, एक गाइडलाइंस है कि वो आपको 4 से 6 नंबर वो एक्स्ट्रा देता है। वो कैसे देता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के लास्ट ईयर की कट ऑफ से 3 से 4 मार्क्स कम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो घबराए ना, मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आपको वो क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो कैसे मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब ने उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं इसलिए इसको बाद में बनाऊंगा क्योंकि इससे ये होता है बच्चे थोड़े आलकस में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं है, पर तैयारी अच्छी नहीं करते, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे तैयारी अच्छी करते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन सही बात का सही वक्त बताने का ही बेनिफिट होता है। तो जैसे बच्चे ने मेहनत की होगी अच्छी, लेकिन उसके एकदम मार्क्स कम रह गए होंगे, तो ये मार्क्स उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें। इससे ये होगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और हो सकता है कि आपके लिए वो वीडियो बहुत बेनिफिट हो। ठीक है, अब बात करते हैं एमए उर्दू एंट्रेंस पेपर 2020 की जेएनयू की, कि इसका जो पैटर्न था और इसकी जो कट ऑफ है और इसका पेपर किस तरह से आया था, उसको हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आंसर की में 102 आंसर है। तो आप सोचिए कि 2 क्वेश्चन बढ़े कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में 2 क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ के थे। तो जेएनयू का एक रूल है, जेएनयू का एक पैटर्न है कि जो पैराग्राफ में होता है उसे क्वेश्चन में तो माना जाता है, लेकिन उसकी आंसर की नहीं आती। क्वेश्चन आईडी होती है, उसके क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होते, इसलिए जो आंसर की है वो 100 नंबर की आई है और जो पेपर है वो 100 नंबर का है वो भी, लेकिन जो आंसर की आई है वो 102 की आई है, क्योंकि जो आंसर की आई है वो क्वेश्चन नंबर से नहीं आई है, वो क्वेश्चन आईडी से आई है। तो उसकी क्वेश्चन जो आईडी है वो पूरी टोटल 100 है। और एमए उर्दू के एंट्रेंस पेपर में 3 क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, वो भी मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। आज ही इसी वीडियो में आगे उसका पेपर को हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और ऑप्शन जो है उस पर हम चैलेंज कर सकते हैं। पूरी वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आज हम सॉल्व करेंगे एमए उर्दू एंट्रेंस पेपर जेएनयू का जो 2020 में हुआ था सब्जेक्ट उर्दू का एमए का। तो फिर बिना किसी देरी के आज का जो पेपर है वो सॉल्व करते हैं। और उन वो बच्चे ज़रूर से पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं जो अगले साल जेएनयू का एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं। अगर उनके मन में कोई क्वेरी है या वो भी हमारे राजस्थान वाले बच्चे की तरह एडमिशन में इतने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके मन में कोई डाउट है सब्जेक्ट को लेकर या फिर मेरिट को लेकर या फिर बुक को लेकर, किसी भी तरह का डाउट है जेएनयू के एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम जो एमए उर्दू का पेपर है वो सॉल्व करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पेपर। तो पेपर शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है।
जो इस पेपर के मुतालिक बहुत अच्छी भी हैं। तो जो पेपर है आपको क्वेश्चन आईडी से चेक करना है, क्वेश्चन नंबर से नहीं चेक करना है, क्योंकि सीरियल नंबर से आंसर की नहीं आई है और इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, जिस बच्चे का पेपर है उसने जो ऑप्शन चूज़ की है वो हो सकता है कि गलत हो, तो आप उसको सही ना माने। जो सही वो होगा जो मैं आपको बताऊंगा टिक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी से आप उसका मिलाते रहे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन आईडी जो है इसमें 25 है और उसका पहला सवाल है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर आपके पेपर पे कुछ भी हो सकता है और उसकी आईडी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपका पेपर 25 है, यानी कि क्वेश्चन आईडी जो 25 है वो पहला है, तो आप मेरे हिसाब से चलिए, जैसे मैं बताता हूँ आप उसी तरह से आप अपना पेपर चेक करते हुए चलिए। और अगर आपके 25 नहीं है क्वेश्चन नंबर पहले के, तो आप क्वेश्चन आईडी मिला लीजिए। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन आईडी 55 है, तो अगला क्वेश्चन 55 होगा, यानी कि आपको जो आंसर की देखनी है वो 55 की ही क्वेश्चन आईडी देखनी है, क्वेश्चन नंबर से मैच नहीं करना। और एक बात बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले, इसमें जो आंसर की में आपने देखा होगा कि 102 क्वेश्चन आए हैं, जबकि पेपर में पूछे गए हैं 100, यानी कि 2 क्वेश्चन फालतू क्यों हैं। तो मैं बता दूं आपको, 2 क्वेश्चन इसलिए फालतू हैं क्योंकि 2 इसमें पैराग्राफ पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है लेकिन उसका आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन आएगा इसमें पैटर्न वाला, यानी कि पैसेज वाला, वो मैं आपको बता दूंगा कि उसका कैसे आपको रिलेट करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन आईडी 25 है, तो मैं क्वेश्चन आईडी बोल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन आईडी है 25। तशबीह और इस्तारा में गहरा ताल्लुक ये है कि इस्तारा में, तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो बच्चे ने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया है, हालांकि ये सही भी है गलत है ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, जब तक मैं इस पर टिक नहीं लगा देता। तो चलिए मैं आपको इस पर टिक लगा के बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन आईडी जो है 25 का, उसका आंसर क्या है। उसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 3 ही इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। चलिए फिर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और आईडी है 55। तो इसमें एक जो है वो कॉल दे रखा है, आपको कॉल बताना है। मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। जेल में 2 कॉल दर्ज हैं, कॉल ए फर्स्ट और कॉल 2। कॉल फर्स्ट पर लेते हैं। मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। कॉल दूसरा है, मोमिन खां मोमिन मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह के उस्ताद थे। इन इकवाल की रोशनी में दिए गए जवाब, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों कॉल सही हैं या एक कॉल गलत है या फिर दोनों गलत हैं, इसमें दिए गए हैं। तो ये जो पैटर्न है इस बार जेआरएफ के पैटर्न पर पूछा गया है और बहुत टफ पेपर आया है इस बार जेएनयू का। हो सकता है कि इसमें मेरिट इस बार कम जाए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है और आईडी नंबर है इसकी 55, यानी कि 55 इसकी आईडी है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वह ऑप्शन 3, पहला कॉल सही है, दूसरा कॉल जो है वो गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आईडी है 62। इनमें से कौन सी नज्म ब्रज नारायण चकबस्त की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन आईडी नंबर 62 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आईडी 64। क्वेश्चन आईडी नंबर 64, इसका जो सही आंसर है पहले पढ़ लेता हूँ। यास यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमूए का नाम बताना है, क्वेश्चन आईडी नंबर 64 का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आयात वजदानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको कि कौन से क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना है। और कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे गए हैं जिनके ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है। तो जिनके ऑप्शन गलत है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर आईडी जो है 73 है, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन आईडी जो है 73, उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3, शमसुर रहमान फारूकी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी नंबर 74, बागो बहार के किस किस्से में सौदागर कुत्ते के गले में 12 लाल पहनाता है, आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बादशाह आज़ाद बख्श की सरगुज़िश्त में। क्वेश्चन नंबर
7 है। और क्वेश्चन आईडी नंबर 81, ये अशार किस मसनवी से माखूज है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 81 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 शहरुल बयान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन आईडी नंबर 79, आपको बताना है झेल में से कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 79 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लंबी लड़की इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन आईडी नंबर 59, फैज़ अहमद फैज़ के माशरे शायर कौन थे, आपको बताना है। क्वेश्चन आईडी नंबर 59 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी नंबर 35, मुझ पर क्या है मुर्शिद कामिल ने राज फास, इस मिसरे में इकबाल ने मुर्शिद कामिल से किसे खिताब किया है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 35 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मिर्ज़ा बेदल अजीम आबादी को इसने खिताब किया है। क्वेश्चन आईडी नंबर 15, आपकी स्क्रीन पर सही जोड़े की निशानदेही करनी है। क्वेश्चन आईडी 15 की मैं बता देता हूँ आपको। सही जोड़े आपको इसमें से बताने के कौन सा इसका जो जोड़े हैं वो सही हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4, आपको बताना है। तो क्वेश्चन आईडी 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सेकंड और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन आईडी नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 12, कुंदन किसका मशहूर खाका है। तो क्वेश्चन आईडी 57 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन आईडी 56, हसत मोहानी के इस शेर में निगाह नाज क्या है, आपको बताने 4 ऑप्शन है। शेर नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम खामे का ज़ाया हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी वैसे बनने वाली है, तो इसलिए इसका जो शेर है उसको छोड़ देते हैं। बस इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो क्या है। वो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2 इस्तारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, झेल में से किन किन का ताल्लुक तरक्की पसंद अदबी तहरीक से नहीं है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 51, आपकी स्क्रीन पर अदब इस्तिलाह के वजाहती फ़रहंग किसकी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन आईडी 51 की जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ए नहीं है इसका आंसर, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 इसका दुरुस्त जवाब है। 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 56 का। क्वेश्चन आईडी 67, झेल में से कौन सी मसनवी नुसरती के रोज़े कल्म का ज़ोर कल्म का नतीजा है। तो 67 जो आईडी है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुलशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी नंबर 33, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सी है, हिजिया कसीदा है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी क्वेश्चन आईडी नंबर 50, जोगिंदर पाल के नोवेल का क्या नाम है। तो क्वेश्चन आईडी 50 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन आईडी नंबर 29, ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की नज़मों और गज़लों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका बहुत इजी आंसर है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नज़ीर अकबराबादी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन आईडी नंबर भी 20 है। आपको बताना है कि मुतहर्रिका करने वाले दावे मुबालगा आमिज़ नेमत तेईमात और दिलकश फ़िक्रे किस किस्म की तनकीद की बुनियाद बुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 है और आंसर नंबर भी 20 है, वह है ऑप्शन बी रूमानी तनकीद इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26
क्वेश्चन ID 26 और क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी 2 कॉल हैं, आपको बताने हैं। तो दोनों कॉल पढ़ लेते हैं। पहला कॉल है गज़ल नैम वहशी सुनफ़े सुखन है, और कॉल 2 है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो ये दोनों कॉल क्या है, ये दोनों कॉल सही हैं। तो इसी एतबार से कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ID है 38। रानी केत की कहानी का मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन ID नंबर 38 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 सैयद इंसाअल्लाह खां इंसा, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन ID नंबर 32 सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? तो इसका सही ऑप्शन है 3 गाज़ीपुर, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ID नंबर 18 झेल में से कौन कौन अहयाम गो शायर हैं? आपको बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन ID नंबर 18 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। B and D ओनली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ID नंबर 17 उर्दू की इब्तिदा का सहरा किसने दक्कन की सर बांधा है? तो आपके 4 ऑप्शन है। तो आपको क्वेश्चन ID नंबर 17 का जो सही आंसर है 70 का, वह ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हाशमी, इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 इस शेर में कौन सी फ़नी खूबी मौजूद है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। 43 का आपको बताना है क्वेश्चन ID का। 43 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन ID 46। सही जोड़े की निशानदेही करनी है आपको इसमें। तो 46 का देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 B and D ऑप्शन, इसके बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जोश मलियाबादी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन ID नंबर 34 इनमें से कौन कौन मरसिए के इज्जा नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन ID नंबर 34, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन D B and D, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 ID 58 झेल में कौन कौन सी नज़्में अल्लामा इकबाल की हैं? आपको बताना है। तो क्वेश्चन ID 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 A, ऑप्शन B सही है, और ऑप्शन A C D ओनली जो है ये दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन ID 21। इसमें भी सही जोड़े की निशानदेही करनी है आपको। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ID है 21। आपको बताना है इसमें से कि 21 का जो सही आंसर है, सही जोड़े बनाने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन C सेकंड और C, इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन ID 87 फरहंग आमरा का मुरत्तब कौन है? तो ID नंबर 87 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ID नंबर 95 प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लम्ही, इसका दुरुस्त जवाब है, जो बनारस के पास है। क्वेश्चन ID 44 रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया? तो ID 44 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हसरत मुहानी, इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन ID 47 मरसिया आरिफ का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिर्ज़ा असदुल्ला खां, इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 ID 88 आपकी स्क्रीन पर अकबर इलाहाबादी ने इस शेर में किसकी जानिब इशारा किया है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है यानी क्वेश्चन ID 88 वह ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अकबर इलाहाबादी सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के मुखालफत करते थे।
क्वेश्चन ID 60 रानो किस नॉवल का किरदार है। 4 ऑप्शन है आपको, तो क्वेश्चन ID जो 60 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक चादर मैली सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ID 40 आपको बताना है, इसमें भी कॉल है। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लिदिस का ख़याल नुक्ता है या माशूक़ की मोहम कमर। कॉल 2 है। तनकीद नायज़दा का फ़न है ना अहरमन का, ये इंसान के बेहतरीन कारनामों को परखने का फ़न है। तो क्वेश्चन ID 40 है, आपको इसका सही जवाब देना है कि दोनों कॉल सही हैं या एक कॉल सही है, दोनों कॉल सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही कॉल हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन ID 100। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है इसके ऑप्शन, और इसके जो मार्क्स है, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन गलत हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है NTA की तरफ से। तो इसमें ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो इसमें नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे। तो इसमें सही आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर आपको नहीं बताएंगे। आप बेफिक्र रहें, आपको एक नंबर फ्री में मिल गया है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन ID जो है वो 34 है। सिनफ़ मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किसके दौर में शुरू हुआ। तो क्वेश्चन ID जो है वह 34 और इसका सही आंसर है मीरो सौदा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। ID 75 अरस्तु की किताब पोटिक्स का तर्जुमा उर्दू में किसने किया। 75 ID नंबर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शमसुर रहमान फारूकी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन ID नंबर 7। तो आप देखिए कि क्वेश्चन ID आपके पेपर में होगी, लेकिन आपको आंसर की में इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पैराग्राफ है शायरी का, तो इसलिए क्वेश्चन ID नहीं है। क्वेश्चन ID 7 है, लेकिन इसका आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर या आपके आंसर की पर नहीं मिलेगा। तो ये एक नज़म है 7 की, तो इसमें इसका आंसर नहीं है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको इसके आंसर देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन ID अब 8 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41, पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफिया इस्तेमाल किया गया है, इस शेर को क्या कहते हैं। सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो है मतला, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन ID नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 42, आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, इस शेर को क्या कहते हैं। सबको पता है, मक्ता कहते हैं इसको, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 ID 10, आखिर में शेर में लफ्ज़ कशकहा इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ के क्या माने हैं। तो क्वेश्चन ID जो 10 है उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ID नंबर 11, चौथे शेर में कूचे के बासिंदों से क्या मुराद है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन ID 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरे शेर में लफ्ज़ अब्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसके क्या मायने हैं। तो क्वेश्चन ID 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बेकार, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 ID 36, सफ़रनामा शेर ईरान का मुसन्निफ़ कौन है। तो 36 आपको बताना है कि इसका जो क्वेश्चन ID है 36 की, उसमें जो सही आंसर है वो क्या है। तो 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर है। ID 82, ड्रामा अनारकली में कनीज़ों का दरोगा जो ख्वाजा सरा है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 82 का वह ऑप्शन, क्वेश्चन 82 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्वेश्चन नंबर 82 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से
क्वेश्चन आईडी है 66, इनमें से कौन कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? तो क्वेश्चन आईडी 66 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ए, डी, ई इसके सही जवाब हैं। क्वेश्चन आईडी 49, इनमें से ज़ौक़ के हम असर शायर कौन कौन है? आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन भी 49 है और क्वेश्चन आईडी भी क्या है, 49 है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन आईडी 49 का वो है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बी सी डी ऑप्शन इस बी सी ई ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन आईडी 98, सिर्फ नहू का ताल्लुक किस इल्म से है? तो 98 आईडी का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आईडी 90, इकबाल शायर और सियासतदां किसकी लिखी हुई किताब है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि 19 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 23, इस शेर में कौन सी सनअत है? तो क्वेश्चन आईडी जो है वह 23 आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आईडी 14 यानी कि 14, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन है? मजमुआ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओद हिंदी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आईडी 53, जापान चलो किसका सफ़रनामा है? तो क्वेश्चन आईडी 53 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा हुसैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 18, कॉल है इसमें भी 2। पहला कॉल है, जिस मसनवी में जंग का बयान होता है उसे रज़्मिया मसनवी कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। कॉल 2, उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है, ये भी सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि पहला और दूसरा कॉल जो है वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 13, जिगर मुरादाबादी के इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? तो क्वेश्चन आईडी 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 यानी कि डी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 आईडी 54, बिकट कहानी किसका लिखा हुआ 12 मासा है? तो 54 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी नंबर 91, जब पूरे कलाम में 2 या ज़ायद मायने बरामद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आईडी 91 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 37, इनमें से कौन कौन खुदनुसिस तवाने हैं? यानी कि ऑटोबायोग्राफी आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन आईडी नंबर 37 का वो है ऑप्शन बी, बी, डी एंड ई, इसका बिल्कुल ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन आईडी 68, ये शेर उर्दू के किस ड्रामे से माखूज है? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन आईडी नंबर 68 का वह है ऑप्शन बी, इंद्र सभा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ तीर नम कश किस से क्या मुराद है? ये एक शेर है, इसमें बताना है किससे क्या मुराद है। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो 85, उसको जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल ऑप्शन बी, माशूक की आँख, इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन आईडी 101, तो आप देख लीजिए कि 101 क्यों आया, क्योंकि 2 पैराग्राफ पूछे गए हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो 101 आया है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 101 जो है, इसमें साकी से किस को मुखातिब किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन आईडी नंबर 89, कॉल है, मीर कह मअसर शोरा में सफ़ेता को अहमियत हासिल है। कॉल 2, दाग ने तरक हयाम गोई की तहरीक में नुमाया किरदार
अदा किया। आपको बताना कौन सा कॉल इसमें सही है और कौन सा कॉल इसमें गलत है। क्वेश्चन आईडी है 89 और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 89 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। दोनों गलत है, पहला भी और दूसरा भी इसका जो है वो गलत है। क्वेश्चन आईडी 48 इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है। तो 48 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल क्या है वो दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 45 कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है। तो क्वेश्चन आईडी 45 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 102 कॉल है इसमें भी। बयान की लताफत, ज़बान की असर आफरानी, वाक़यात व हादसात के भरमार और पेचीदगी दास्तान की खसूसियात हैं। कॉल टू दास्तान में किस्से को मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। तो 102 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 इकबाल की तसनीफ़ जावेद नामा की शरह किसने लिखी। तो क्वेश्चन आईडी 94 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी नंबर है 41 गंज हाय गिराए माया का मुसन्निफ कौन है। तो 41 की जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी है 42 इनमें से इसमें चुगताई का अफसाना कौन सा है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है 69 क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी चौथी का जोड़ा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है यानी कि क्वेश्चन आईडी नंबर 61 है। इसमें भी सही जोड़े मिलाने हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2 फर्स्ट को बी से मिलाना है। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 19 फरहंग आशिफाना का मुदव्वन कौन है। तो क्वेश्चन आईडी जो 19 है उसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 69 सही जोड़े बताने हैं आपको। क्वेश्चन आईडी जो है 69 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सेकंड एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 65 किस शायर के शेरी मजमूए का नाम मरऊकात सुखन है। मरऊकात सुखन है। तो क्वेश्चन आईडी है 65 आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो क्वेश्चन आईडी है 65 इसके भी ऑप्शन सारे गलत हैं यानी कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। तो इसका जो मार्क्स है वो सबको इक्वल मिलेगा क्योंकि ऑप्शन इसमें क्या है गलत हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसके जो ऑप्शन है वो गलत हैं। तो इसका नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यानी कि फ्री में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो 99 किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल का मुसन्निफ कौन है। तो क्वेश्चन आईडी है 99 इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल क्या है वो करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी नंबर 86 इकबाल का ज़रीफ़ाना कलाम उनके किस मजमूए में है। तो क्वेश्चन आईडी 86 है उसका जो सही आंसर बताना आपको वह है ऑप्शन डी बांगे दरा। इसका बिल्कुल क्या है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 31 इनमें से कौन कौन सी तहरीर राजिंदर सिंह बेदी की नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन आईडी है 31 इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी एंड डी ऑप्शन जो है इसके वो दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि क्वेश्चन आईडी 52 है। इसमें भी आपको सही जोड़े की निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो है 52 और इसका आंसर जो है यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल दुरुस्त है सी और थर्ड इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है यानी कि सब्र जो है वो मुल्ला वजी की है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 और आईडी है 71
फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? तो क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन आईडी नंबर है 71। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ये देख लीजिए, एक पैराग्राफ है, तो इसमें इस तरह से लिखा गया है कि क्वेश्चन आईडी ये पहला है, ठीक है। तो ये जो आप आंसर की चेक करेंगे तो इसमें क्वेश्चन पहला नहीं मिलने का, क्योंकि क्वेश्चन आईडी पहले का आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आईडी जो पहला है वो एक पैराग्राफ है। आप इसे पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि बहुत लंबा है, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसके सीधे आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आईडी 2 है, इसमें आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर है 72। तो क्वेश्चन आईडी 2 का देख लेते हैं। शोभा के चपरासी का क्या नाम है? तो क्वेश्चन आईडी जो है वो 72 है, उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 मियाँ खान इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये जो आंसर है वो सारे उस पैराग्राफ में है, आपको उसी पैराग्राफ को पढ़ के इसमें से वो पेपर जो है वो देने हैं, आंसर देना है। क्वेश्चन आईडी 3 है, इम्तिहान के मौके पर गश्ती मरासला किसके नाम आ जाता था? तो क्वेश्चन आईडी का जो 3 है वो उसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सदर शोभा के नाम, इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आईडी नंबर 4, इम्तिहान के मौके पर किस चीज़ की मुहैया की जाने की गुजारिश की जाती? तो क्वेश्चन आईडी 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि डी इसका बिल्कुल क्या है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी नंबर 5, कुर्सी और टेक के जाने आने और टूटने फूटने की खबर किसको थी? तो क्वेश्चन आईडी 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कुंदन को, इसका दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, आईडी है 6, हुजूर इम्तिहान ना है कुर्सी टलेक चाहिए, ये किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन आईडी नंबर 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, कुंदन ने इसका बिल्कुल क्या है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी नंबर 27, ताजिरात हिंद का उर्दू तर्जुमा पहली बार किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन आईडी है 27, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, आईडी 92, ये शेर इकबाल के किस मजमूए कलाम की सुर्खी है? तो क्वेश्चन आईडी 92 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बाले जिब्रील, इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी नंबर 39, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? यह शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेर जामिया मिल्ले इस्लामिया के उर्दू डिपार्टमेंट पे लिखा हुआ है। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो दिल्ली के जामिया मिल्ले इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो उर्दू डिपार्टमेंट पे वहाँ पे पत्थर पे ये वाला जो शेर है वो लिखा हुआ है, और इसी के सामने एक और शेर लिखा हुआ है, वो अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं बता दूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है, गालिब का लिखा हुआ है, आपको पता भी होगा, लेकिन इसमें पूछा ये गया है कि इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन आईडी 39 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? वह ऑप्शन डी, तलमी, इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 76, नज़्म मारा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें, तो क्वेश्चन आईडी 76 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, काफ़े की पाबंदी नहीं होती, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 77, सही जोड़े की निशानदेही करनी है आपको, तो 77 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, फोर्थ, और डी इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी 83, जेल में से किन दास्तानों का ताल्लुक़ लखनऊ से है? तो क्वेश्चन आईडी 83 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2, सी एंड ई, ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है।
क्वेश्चन आईडी 78, जेल में ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म कौन सी है? तो क्वेश्चन आईडी है 78, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, रामायण का एक सबक इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन आईडी 84, शायर हिज्र की दुआएं क्यों मांगना चाहता है? तो आपको बताना क्वेश्चन आईडी 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मासूक से मिलने के लिए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 16, टेलर, फ्लिकस, बोतर, कारगुल और स्प्रंगर का ताल्लुक किस हिंदुस्तानी इरादे से था? तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, दिल्ली कॉलेज इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93, आईडी है 30, ड्रामाए ज़हाक का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, फरीद, और इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, आईडी है 28, इनमें से कौन सा नॉवल मुंशी सज्जाद हुसैन का नहीं है? तो क्वेश्चन आईडी का 28 जो है उसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इन चारों में से नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो कोई और सा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, या चारों सही भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत हैं। तो इस हिसाब से आपको एक और नंबर मुफ्त में मिलेगा। तो टोटल हुए आपके 3 मार्क्स आपको जो है वो फ्री में मिलेंगे, यानी कि JNU-NTA की तरफ से वो आपको आपके मार्क्स में जोड़ दे जाएंगे। इस पर किसी को चैलेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, इन क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी गलत हैं। ठीक है, कभी आप इन्हीं क्वेश्चन पे चैलेंज कर दो और आपके पैसे जो है वो बेफिजूल में ख़राब हो जाएं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन पे नहीं करना है। तो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन आईडी जो है वो कौन कौन सी है। एक बार क्वेश्चन आईडी 100 है, क्वेश्चन आईडी 65 है और क्वेश्चन आईडी 28 है। सीरियल नंबर से भी याद नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आईडी से ज़्यादा इजी रहेगा। हो सकता है कि आपके पेपर में, आपके पेटेंट में कोई और से क्वेश्चन हो, तो इसलिए मैं आपको आईडी बता रहा हूँ। क्वेश्चन आईडी वो है 100, 65 और 28, ये आईडी हैं जिसको आपको फ्री फंड में नंबर मिलेंगे और आप इनका चैलेंज ना करें। ये शेर किसका है? ये तो बहुत फेमस शेर है और बहुत फिल्मों में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है डी, मजरू सुल्तानपुर इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन आईडी है 70, तकल्लुम किसका शायरी मजमुआ है? तो क्वेश्चन आईडी 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है, यानी कि बी इसका जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है और आईडी भी कौन सी है, 97, कॉल है। इसमें बताना जदीदियत की बुनियाद मार्कसी नज़रिए पर कायम है। कॉल 2 है, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। तो ये तो सबको पता है, कॉल 2 किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी, पहला गलत और दूसरा सही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 96, इसमें भी सही जोड़े की निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन 96 का, क्वेश्चन आईडी 96 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, यानी कि बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 93, इनमें से कौन कौन शेरी मजमुआ है? तो 93 का आपको बताना क्वेश्चन आईडी 93, इसका जो है आंसर वह है ऑप्शन डी, ए बी डी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन आईडी 22 और आज का लास्ट सवाल, दीवाने ज़ादा किस शायर का दीवान है? तो क्वेश्चन आईडी 22 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन आईडी 22 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि आपको कितना स्कोर रहा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। और अगर आपको लगे कि आपको किसी आंसर पे चैलेंज करना है तो आप तभी चैलेंज कीजिए जब आप उस पर श्योर हों, क्योंकि फ़ीस महंगी है। और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर सही है और आपके मेरिट लास्ट ईयर के मेरिट के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम जो मार्क्स हैं वो सही आ रहे हैं, लास्ट ईयर की मेरिट से हाई आ रहे हैं, तो आप चैलेंज ना करें। अगर तो आपके लास्ट मेरिट से 1-2 नंबर कम आ रहे हैं
तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।